स्वागत है आप सभी का। आज हम एक जातिका की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इसमें कई सारी चीजें हैं। उन्होंने बोला था मेरी तो पूरी कुंडली का विश्लेषण कर दीजिए। मैं इसको टुकड़े टुकड़ों में करके कुछ कुछ वीडियोस में सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी इनका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि डाइवोर्स क्यों हुआ और एक प्रोफेशन को लेकर, तो उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो कुंडली शुरू होती है ये 6 नंबर की राशि से शुरू होती है। 6 नंबर की जो राशि है ये होती है आपकी कन्या राशि। इसी में इसके स्वामी बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर है मर्क्यूरी बुध देव। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो स्वामी है वो उच्च के बैठे हैं। इसलिए इस कुंडली के अंदर बुध यहाँ बैठने के कारण हेल्थ जो है उसको अच्छा रखेंगे। और ये बुध जो है वो 10th हाउस के भी स्वामी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रेरित करेंगे खुद के अपने प्रोफेशन से अपना नाम लिखने के लिए। इस बुध के साथ राहु केतु कनेक्ट हो गए हैं। केतु का कनेक्शन कहीं ना कहीं कोई एक कार्मिक डेप्थ बताता है, तो इस इंसान का जन्म किसी एक कार्मिक डेप्थ के लिए हुआ है। अब हम चलते हैं लगन के ऊपर। लगन जो आया वो 21 डिग्री आया कन्या राशि में, हस्त नक्षत्र, जिसके मालिक हुए चंद्रमा। चंद्रदेव को देखें, ये बैठे हैं पंचम भाव में, यानी कि पंचम भाव जो है वो हेल्थ को ठीक करने वाला भाव माना जाता है रोग से 12th होने के कारण, तो हेल्थ को ये ठीक ठाक रखेंगे। चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिखाने या एक अपने आप में लाइफ को लेकर थॉट प्रोसेस देने का काम करते हैं। यहाँ तक ठीक था। ये चंद्रमा जो है ये असल में बैठ गए थे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है वो आता है सूर्य के पास, इसलिए इनके मन में बहुत सारे ख्याल उत्पन्न करेंगे सूर्यदेव। क्योंकि इस कुंडली में सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं, इसलिए अपने मन के ख्यालों के कारण कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने थॉट्स को, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर केतु का भी प्रभाव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आगे चलें, हम देखें कि क्या कंडीशन है जिसने आपका डाइवोर्स कराया और फिर मैरिज कराई। तो देखिए, ये जो 7वां भाव है जिसको हम शादी के लिए देखते हैं, इस भाव का जो स्वामी है, यहाँ 12 नंबर लिखे हैं, इसका स्वामी है गुरु। ये गुरु अपने भाव से 12वें चले गए, इसलिए मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस की कमी महसूस होना ये एक नेचुरल सी बात है इस कंडीशन में। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे राहु आके बैठे हैं और राहु जो है ये रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि इस भाव के ऑलमोस्ट मध्य पर आता है। राहु जो है वो रिश्तों के मामले में एक सेपरेटिस्ट नेचर का प्लेनेट है। वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और नक्षत्र का स्वामी है मर्क्यूरी खुद। इसलिए राहु ने ना सिर्फ इस भाव के मध्य को कंट्रोल कर लिया है, इसने उसके नक्षत्र स्वामी पे भी दृष्टि डाल के सेपरेशन दे दिया। इस कारण से आपका डाइवोर्स तय था और वो डाइवोर्स हो गया। इसके बाद आपने बोला दोबारा शादी क्यों, तो दोबारा शादी इसलिए हुई है क्योंकि जो ये मंगल है ये आपकी द्विस्वभाव राशि में बैठा है, इस कारण से सेकंड मैरिज हुई है। लेकिन इस मैरिज के अंदर भी क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th चला गया है, इस कारण से आपको मैरिटल लाइफ में उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील नहीं होगी। थोड़ी बहुत चुनौतियां हमेशा आपको बरकरार रहेंगी। अब हम बात करें आपके सेविंग्स के बारे में, तो ये जो हाउस है सेविंग्स का, उसका लॉर्ड वीनस है, यानी कि शुक्र है, वो अपने भाव में बैठे हैं। देखने में लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि शुक्र जो है वो बैठ गए हैं आपके स्वाति नक्षत्र में, और वो नक्षत्र किनके पास है, राहु के पास। यानी कि जो नक्षत्र का स्वामी है वो इस भाव के जो मालिक है उससे ही षडाष्टक हो गया है, 6-8 हो गया है। इस कारण से हम कई बार ऐसा कहते हैं कि इंसान पैसा कमाने की सोच तो बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन उसको फिर भी कोई ना कोई हालात सपोर्ट नहीं करते। कई बार आपकी नौकरियां चेंज हो जाती हैं, कई बार आपको जब पैसा मिलना होता है सामने वाला कंपनी अपनी हाथ खड़े कर लेती है। दूसरी चीज़ ये थी कि दूसरे भाव का जो स्वामी है, मतलब दूसरे भाव के अंदर जो मिड पॉइंट है, उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो गुरुदेव जुपिटर खुद है, जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में बैठ के वो अपनी दृष्टि उस घर को तो दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास सेविंग्स को तो वो बनाएंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपकी कई बार सेविंग्स जो है वो लोन्स में खर्च हो जाएंगी, कारण कि जो मालिक है आपके सेकंड हाउस के मिड पॉइंट का, उसका रिश्ता 6ठे घर से बना है। इस कारण से प्रोफेशन को लेकर हम बात करें तो प्रोफेशन में 10th हाउस जो है इसके मालिक बुध वो कहीं ना कहीं लगन में बैठे हैं, तो आपको अपना एक व्यवसाय, अपना खुद का एक प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी काम करें वो वाले काम ऐसे होने चाहिए जो कि आपके थोड़े थोड़े समय में वो पूरे हो जाते हों।
3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मूवेबल साइन है, इसलिए आप ऐसे किसी बिजनेस से जुड़ें जैसे कि शॉप्स हो गई जहाँ पे रोज रोज नए नए लोगों से मुलाकात होती हो। नहीं तो फिर आपको सेल्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी एक जगह पे बैठ के टेबल वर्क करूँ तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप टेबल वर्क करते हो उसी इन्वायरमेंट में वही चंद लोगों को बार बार देखते हो तो ऐसी वाली जॉब आपकी जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली छूटा करेगी, 6 महीने, साल, 2 साल, इस तरीके से। इस कारण से आपको यही सलाह देंगे कि आप जो हैं ऐसी जॉब्स में जाएं जिसमें या तो सेल्स हो, या आप अपने बिजनेस में जाएं जहां पे आपकी कोई एक दुकान तो है लेकिन आने वाले जो कस्टमर्स है वो बार बार नए नए होते रहते हैं। इस तरीके से आपका प्रोफेशन अच्छी ग्रोथ कर सकता है। हम अगर प्लेनेट की स्ट्रेंथ को देखने जाते हैं तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ में आपका मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स ठीक है। जुपिटर 100 से कुछ कम है। जुपिटर 4th का भी लॉर्ड है और 7th का भी लॉर्ड है। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँ कि रतन पहने उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जो है येलो क्लोथ्स को यूज़ करें, जिससे कि इस जुपिटर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आपको एक प्रोफेशन में भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आपको अपने मैरिटल लाइफ में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस के नक्षत्र स्वामी भी हैं। इस कारण से आप ज़्यादातर थॉट प्रोसेस सर्विस की तरफ ही बनाए रखते हैं, बिजनेस की तरफ आप अपना मन नहीं बना पाते। D10 के चार्ट में मैं आया, प्रोफेशन के एक्चुअल चार्ट के अंदर आया। यहाँ पे जब हमने देखा तो आपकी जो जन्म की दशा थी वो सूर्य से शुरू होती थी जो कि छठे भाव में बैठे। इस कारण से आप सर्विस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। इस कुंडली में देखें गुरु ही इस भाव के स्वामी बन के दसम में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके खुद के प्रोफेशन में सपोर्ट जरूर करेंगे। यहाँ पे बुध का भी, जो कि आपके वाणिज्य आपके व्यापार के देवता माने जाते हैं, उसका पूरा समर्थन है। तो अभी आप कुछ समय तक अपने एक जो भी सर्विस कर रहे हैं उसमें करिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को जोड़िए और उस पैसे से जोड़कर अपने खुद के बिजनेस में आने के लिए आप तैयार करें खुद को। यही आपके लिए बेहतर सलाह होगी। और कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहें वो इसके बाद भी आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं आपकी कुंडली के बाकी के घरों का भी एनालिसिस आपको समझाऊंगा, जैसे कि ये मंगल का मांगलिक दोष, चंद्रमा का और कुछ जो चीज़ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन और भी हो इस वीडियो के बाद तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।